हम्म। ओके, चलो। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब तक क्या क्या हो चुका है? बताओ, क्या हुआ? अब तक क्या क्या हो गया? ठीक है, आज हम पढ़ने वाले प्रोजेक्शन। आपको तो पता होगा प्रोजेक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ी है प्रोजेक्शन? नहीं पढ़ी है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो आती है प्रोजेक्शन टॉपिक। हाँ, क्या पता है? प्रोजेक्शन में व्यूज होते हैं, फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू, थर्ड व्यू। ठीक है, प्रोजेक्शन से पहले जान लो, हमारे पास दो तरह के व्यूज हमने देखे हैं। ठीक है। ठीक है, हमने एक आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ा। आइसोमेट्रिक व्यू कोई बता सकता है आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? आइसोमेट्रिक सर वो जो 3D भी नहीं हो, मतलब 3D टाइप में दिखता हो, गलत घड़ी हो। ठीक है, हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू है। एंड देन सेकंड व्यूज में बात करूं तो क्या होता है? एक ऑर्थोग्राफिक व्यू आता है। उसे ऑर्थोग्राफिक व्यू ही आप यूज करते आ रहे हो अब तक, मगर उसका नाम पता नहीं था आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू है या कोई और है। ठीक है। ऑर्थोग्राफिक व्यू जो जनरली हम 2D, जो एक्स वाई डायरेक्शन के अंदर हम जो भी चीज बनाए उसे कहेंगे हम ऑर्थोग्राफिक व्यू। एंड देन आइसोमेट्रिक व्यू, इसके अंदर 3 डायरेक्शन आ जाते हैं, एक्स वाई एंड जेड, तो इसे कहेंगे हम आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है। प्रोजेक्शन जो बनेगा हमारा वो ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर बनेगा, मतलब एक्स वाई प्लेन पे बनेगा। ठीक है। अगर ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों ने की होगी प्रैक्टिस, तो आपने देखा होगा एक इन ऑब्जेक्ट लेते थे, देन उसके दो व्यूज बनाते थे आप। ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड एक बनाते थे, उसका टॉप या राइट व्यू। ओके। एक व्यू आपके पास होता था, या राइट व्यू होता था या टॉप व्यू होता था ऑब्जेक्ट का, देन उसके बिहाफ पे आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, ये दोनों में से एक कोई बनाते थे। देन अगर राइट व्यू है तो टॉप व्यू बनाते थे, अगर टॉप व्यू है तो आप क्या बनाते थे? राइट व्यू बनाते थे। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्शन व्यूज होते हैं। प्रोजेक्शन नॉर्मली क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होती है, जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाई। ठीक है। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको कहाँ से देख रहे हो? अगर इसको ऊपर से देख रहे हो, बिल्कुल सामने से ऊपर से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? ये कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक है। जहाँ से थोड़ा सा राउंड है इसके अंदर। ठीक है, कॉर्नर क्या है? थोड़ा राउंड है। अगर मैं मोबाइल को देखूँ तो मेरे पास ये रेक्टेंगल कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल टॉप से। ओके। 2D फेस में दिखेगा। बॉटम से देखोगे तो बॉटम से कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे फेस। इसमें थोड़े से डिजाइन भी नजर आ जाएंगे सर्कल के अंदर। अगर मैं राइट से देखूं तो मुझे बिल्कुल एक फ्लैट शेप जैसा दिखेगा बस। ओके। ओके। तो इसे कहते हैं हम प्रोजेक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग प्रोजेक्शन। जब भी हम, जैसे कि पुराने टाइम में जो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते थे या फिर कोई भी लेआउट बनाते थे, तो प्रोजेक्शन के थ्रू ही हम प्रोजेक्ट कर पाते थे। जो भी डिजाइनर होता है, जो डिजाइन करता है, उसको बनाता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो जज कर पाता था किस साइड में कितनी मुझे लेंथ लेनी है, कितनी एंगल लेनी है। ओके। दूसरे कहेंगे हम प्रोजेक्शन। ओके। किसी भी चीज को किस व्यू से आप देख रहे हो, वो होता है हमारा प्रोजेक्शन। ओके। प्रोजेक्शन में हम क्या क्या देख सकते हैं? टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू। ठीक है। ओके। बॉटम से नॉर्मली हम नहीं देखते। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में जो चीजें आती है वो क्या होती है? हमारी ऑटोमेटिक व्यूज होते हैं, और उसके बाद जो चीजें स्टार्ट होती है वो क्या होती है? हमारी
आइसोमेट्रिक व्यू होती है। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या सेट होता है हमारे पास, टॉप व्यू सेट होता है, टॉप व्यू सेट होता है, देन बॉटम व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू। हम नॉर्मली टॉप, लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट ये व्यूज ज्यादा देखते हैं। और उसी के नहीं, बॉटम व्यू में इतना यूज नहीं होता, वो अंदाजा लग जाता है। आप दो व्यूज बना दोगे तो अगला व्यू तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कि क्या बनने वाला है। ओके, तो दो व्यूज के अकॉर्डिंग हमारी चीजें बन जाती है। ओके, तो ये तो थी हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यूज। अगर आइसोमेट्रिक व्यूज के अंदर बात करें तो हम किस तरह से आइसोमेट्रिक व्यूज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चार व्यूज कोऑर्डिनेट्स होते हैं, चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। देन एक जगह मेरे पास एक व्यू होता है, ठीक। अगर मैं इस जगह कोई व्यू बनाता हूँ, सपोज मेरे पास एक फ्रंट व्यू है, एक फ्रंट व्यू हो सकता है मेरे पास, तो मैं एक फ्रंट व्यू यहाँ पे देख सकता हूँ। मैंने बनाई नहीं, बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, फ्रंट व्यू। ओके, ये इस साइड में, इस क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, फ्रंट व्यू। तो इस सब मेरे पास क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा राइट डायरेक्शन होगा, ठीक है। राइट डायरेक्शन होगा या लेफ्ट होगा, वही तो मैंने बोला, लेफ्ट होगा ये, ठीक है, राइट नहीं होगा, लेफ्ट भी होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो हम उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा मेरे पास उसे कहते हैं LHS। LHS क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, LHS आ रहा है। देन यहाँ पे जो आएगा नीचे, ये टॉप व्यू आएगा, ठीक है। यहाँ हम क्या बन देखेंगे, टॉप व्यू। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है। ओके, यहाँ पे मेरे पास फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू के रेस्पेक्ट में ही टॉप व्यू बनना है, और उसी के रेस्पेक्ट में क्या बनना है, LHS व्यू बनना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर एक व्यू आपके पास पहले से मौजूद होता है, बाकी व्यू आपको क्रिएट करने पड़ते हैं उसी के प्रोजेक्शन लाइन से, ठीक है। प्रोजेक्शन भी दो तरीके के होते हैं, बता सकता है कोई क्या होता है, अगर किसी ने पढ़ी है तो। नहीं, ये तो व्यू हो गए, दो टाइप्स के प्रोजेक्शन हम यूज कर हेलो। सकते हैं। यस, हाँ, कहे बोलो। हेलो। ठीक है, प्रोजेक्शन दो टाइप से होते हैं। पहला होता है हमारे पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। एंड देन दूसरा क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ओके, बाकी चीजें सेम होती है, बाकी चीजें की नहीं होती। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये दो ही टाइप के प्रोजेक्शन हम यूज करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ये क्या कहलाएगा, हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ये होता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मतलब इसके अंदर जो स्टार्टिंग फेस आती है वो फ्रंट व्यू आता है, ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में बाकी व्यूज बनते हैं, ठीक है। और जो हमारे इंडिया में वो यही प्रोजेक्शन फॉलो किया जाता है। बेसिकली हमारे इंडिया में क्या प्रोजेक्शन फॉलो किया जाता है, फर्स्ट एंगल वीडियो प्रोजेक्शन यूज कर, मोस्ट ऑफ जगह फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही यूज किया जाता है। अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात करो तो वो लोग क्या यूज करते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड एंगल में क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो थर्ड एंगल में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू आता है, थर्ड एंगल में हमें आता है टॉप व्यू, मतलब ये थर्ड पॉइंट का एंगल आता है मेरे पास। हमेशा ध्यान रखना, टॉप व्यू आएगा यहाँ पे। ओके, मैंने जैसे यहाँ पे क्या ले लिया, इसका टॉप व्यू ले लिया, कोई एक पोजीशन ले लेना टॉप व्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉप व्यू आ जाएगा मैं इसका। इसके टॉप के नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास फ्रंट व्यू आ जाएगा। देन यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आप जो भी ले रहे हो वो आ जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्ट हमारे पास किस टाइप का होगा, टॉप व्यू। तो ये भी टू डी ही होगा, आपका टू डी व्यूज ही आएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में यहाँ पे दिख जाएगा, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड व्यू के मदद से करें तो इस तरह से दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड की मदद से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। थर्ड एंगल व्यू प्रोजेक्शन में क्या होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू उसके नीचे होता है, एंड देन फ्रंट व्यू के सामने क्या होता है,
लेफ्ट हैंड व्यू होता है। ये व्यू एक प्रोजेक्शन एरिया खाली रहेगा, हमेशा तीन प्रोजेक्शन एरिया बनते, एक पहले से बना बनाया होता है, दो प्रोजेक्शन एरिया आपको खुद से निकालने होते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास जो भी एग्जांपल है या जो भी हमारे उसके अंदर है वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगे आप। ठीक है। ओके। इतनी नोट करो आप चीजें। प्रोजेक्शन कितनी व्यूज है। यहाँ तक लिख लिया। ठीक है। देन ये बना लो, ये प्रोजेक्शन एंगल से फर्स्ट एंगल व्यू किस तरह से दिखेंगे। सेकंड फर्स्ट एंगल का अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखना है तो किस तरह से दिखेगा। ठीक है। क्या प्रोजेक्शन में नहीं होता वो, मैंने व्यू बताया उसके अंदर, आइसोमेट्रिक व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू, दो तरह के व्यूज होते हैं हमारे पास। ठीक। जो अभी हम पढ़े उसके अंदर दो तरह के व्यूज हमने यूज किए। ठीक है। प्रोजेक्शन में हम क्या लेंगे, ऑर्थोग्राफिक व्यू लेंगे। ओके। तो जो बना रहे थे वो किसमें बना रहे थे? आपने आइसोमेट्रिक भी बनाया है, देन जो एक्स वाई प्लेन में बनाया था वो ऑर्थोग्राफिक था। ठीक है। अगर जो आपने एक्स वाई जेड यूज कर लिया तो आइसोमेट्रिक यूज कर देते आप। ओके। एंड इसे कहते हैं हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। टॉप व्यू, उसके जस्ट नीचे फ्रंट व्यू आएगा एंड देन फ्रंट व्यू के सामने ही आएगा एलएचएस। इसका एग्जांपल आया उसमें। बिल्कुल है। ओके। जो हमारे ज्यादा काम आने वाली है वो है फर्स्ट एंगल व्यू प्रोजेक्शन। ठीक है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही आपके ज्यादा काम आने वाली है, वही हर जगह देखने को मिलेगी। थर्ड एंगल का कभी कभार इनकेस आ गया तो आ गया, नहीं तो नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको कहीं देख। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का आपका काम नहीं है इंडिया में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का काम है। ठीक है। अब आ जाओ प्रोजेक्शन की एक ड्राइंग देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको। ये हमारे पास एक ड्राइंग है एल शेप की, ये फ्रंट है एंड देन यहाँ पे एंड लेवल है एंड देन ये प्लान है। ओके। ये थर्ड एंगल का एग्जांपल है। अगर आप कई जगह देखोगे तो कुछ इस तरह से वहां पर साइन दिखे होते हैं।
सीट वगैरह अगर आप लोगों ने देखी होगी या बनाई होगी, तो कुछ इस तरह से हम साइन बनाते हैं। इसका मतलब होता है साइन, ये फर्स्ट एंगल का साइन है। ठीक है, फर्स्ट एंगल का साइन है और ये थर्ड एंगल का साइन है। ठीक है, अगर आप थर्ड एंगल में चीजें बना रहे हो तो ये थर्ड एंगल का साइन आ गया, ये इस तरह से बना रहे हो तो ये फर्स्ट एंगल का साइन होगा। ठीक है, इनकेस आप आगे जाके जो शीट्स वगैरह बनाओगे, अभी तो सिर्फ आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, मगर आगे चल के आपको शीट्स भी बनानी है। ठीक है, तो उसमें ये चीजें नोटिफाई भी करनी पड़ेगी। ओके, ये किस टाइप का एंगल ले रहे हो आप। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जब वर्क करोगे तो इस तरह से आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना होगा, देन प्रोजेक्शन भी शो करना होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन एंगल क्या है। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि है हमारे पास ये वाली ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आइसोमेट्रिक ऑब्जेक्ट है नॉर्मली। इसी के हमें क्या बनाना है, तीन अलग अलग प्रोजेक्शन बनाने हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रोजेक्शन, ये देख सकते हो फ्रंट व्यू, ऊपर से आ जाओ तो ये टॉप व्यू दिखेगा, और इधर से आ जाओ तो आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड, एंड इधर से क्या दिखेगा, राइट व्यू। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन का एग्जांपल देखूँ तो कुछ इस तरह से मेरे पास ये प्रोजेक्शन बन के आ रहा है। टॉप व्यू अगर उसी एग्जांपल का देख सकते हो, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का उसी एग्जांपल है, क्या है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू है। देन एलएचएस है राइट हैंड साइड व्यू, एंड देन इसी का एग्जांपल है हमारे पास टॉप व्यू का। ठीक है, टॉप से ये हमें कैसे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको इमेजिन करो, इमेजिन करनी पड़ेगी तभी आप इसका प्रोजेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करोगे तो आप इमेजिन से देख सकते हो ऊपर से ये कैसा दिखेगा हमें। यही से बात है, इतना ये मुझे फ्लैट सरफेस दिखेगा सब कुछ मुझे। ओके, मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा, सीधा सीधा क्या दिखेगा, फ्लैट दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा मुझे कि यहाँ पे एक एंगल बना है, यहाँ पे कोई लाइन है। ठीक है, फ्लैट सरफेस दिखेगा। अगर मैं साइड व्यू, फ्रंट व्यू देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। अगर मैं इसी को व्यू को थोड़ा उल्टा कर दूँ, टेढ़ा करके इस पोजीशन से देखूँ तो इस पोजीशन से मुझे कुछ इस तरह से ये नजर। ठीक है, यहाँ से कि ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। ठीक है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में आप चेंजेस नहीं कर सकते, 3D ड्राइंग में बदल नहीं। ये 2D ड्राइंग है, मैंने पहले ही बताया आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, 2D ड्राइंग होता है, वो सिर्फ तीन पेज को शो कर रहा होता है, बता रहा होता है। ठीक है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ये 3D नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम। जब भी हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं तो कुछ लाइंस को हमें जानना होता है, प्रोजेक्शन लाइन भी कहा जाता है उसे। ठीक है, दो तरह की लाइन यूज होती है प्रोजेक्शन लाइन में। बात करते हैं प्रोजेक्शन लाइन की। ठीक है, अभी तक आपने कौन कौन से लाइन पढ़े हैं बता सकते हो। लाइन, हाँ, लाइन, 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 लाइन। ठीक है, एक आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, कभी सुना है कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में। हाँ, दो दो ठीक है, आती है। कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में किसी ने सुना है। ये जो लाइन बता रहा हूँ मैं, ये सब हमें क्या कहलाती है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन या प्रोजेक्शन लाइन कह सकते हो आप इसे। ठीक है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन लाइन आती है, दूसरी आती है हमारे पास, नहीं, एक आती है रे लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन हमारी प्रोजेक्शन लाइन ही कहलाती है। ओके, सुना है रे लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन का अगर मैं बात करूँ तो इसका शॉर्टकट है एक्सेल। ठीक है, और रे लाइन की बात करूँ तो इसका शॉर्टकट है RAY। ठीक है, ये शॉर्टकट है इसका, रे लाइन। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन लाइन रे लाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, और ये होता है हमारा रे लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ये चीजें दिख जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे मैंने एक एक्सेल लाइन था क्या। ठीक है, एक्सेल करते मेरे पास, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया। ठीक है, तो एक देख सकते हो मेरे पास एक लाइन शो हो रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसी भी एंगल पे। ठीक है, अब वो यहाँ पे देखो सिर्फ एक पॉइंट पे ये दिख रही है, एंड देन इसका कोई भी एंड पॉइंट नजर नहीं आएगा, चाहे कितना भी जूम कर दो इसका एंड पॉइंट नजर नहीं आएगा। तो ये इनफाइनाइट लाइन है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में बनाओ, किसी भी एंगल में बनाओ,
ये एंड पॉइंट तक नहीं नजर आएगा, ये इनफाइनाइट बनती है किसी भी डायरेक्शन में, स्टार्ट भी आपको नजर नहीं आएगा और इसका एंड भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक भी करूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक सेंटर पॉइंट मिलेगी, ये स्टार्ट पॉइंट ये बाय डिफॉल्ट बता रहा है, मगर स्टार्ट पॉइंट इसका कहाँ एंड है ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, इसे कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। ये भी प्रोजेक्शन लाइन के लिए काफी यूजफुल है, ठीक है। नेक्स्ट आती है रे लाइन, जैसे मैंने आर ए वाई किया, ठीक है। अब रे लाइन मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, देन स्टार्ट पॉइंट के बाद इसका एंड पॉइंट आपको कहीं नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट तो आपको बताएगा मगर एंड पॉइंट आपको नहीं बताएगा, वो इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम रे लाइन। ये दो तरह की लाइन आपकी यूज होती है किसमें, प्रोजेक्शन लाइन के फॉर्म में। स्टार्टिंग। ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको स्टार्ट एंड एंड पॉइंट कहीं नजर नहीं आएगा, रे लाइन में आपको पॉइंट स्टार्ट पॉइंट तो दिखेगा मगर एंड पॉइंट ये इनफाइनाइट जाएगा, इसे कहते हैं हम प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है, नोट कर लिया। ओके, अब देखते हैं मेरे पास एक ड्राइंग है, उसी ड्राइंग को हम प्रोजेक्शन व्यू में कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन व्यू से मैं यहाँ ड्राइंग उठाता हूँ, ठीक। ये देख सकते हो मेरे पास एक क्या है, ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसी का मुझे क्या बनाना है, प्रोजेक्शन एंगल बनाना है, प्रोजेक्शंस बनाना है, ठीक है। ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है इसका, इसका फ्रंट व्यू बनाना है, ठीक है। चलो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, पहले मैं एक लाइन बना के इसमें थोड़ी सी डिफरेंस दे दूं, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी ताकि इस प्रोजेक्शन को शो कर दूं, एंड देन यहाँ से भी एक लाइन ले लेता हूँ उसके सेंटर पॉइंट से, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, एक लाइन बना दी, देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनके प्रोजेक्शन को शो करना है। प्रोजेक्शन को शो करने से पहले आप क्या करोगे, इसको ऑफसेट करोगे, कितने का डिस्टेंस दोगे इस लाइन से, ये समझो तो आपका ये बेस लाइन है, बेस लाइन से हम कितने का डिस्टेंस देते हैं, अगर आपने ड्राइंग बनाई हो तो उसमें भी हम डिस्टेंस देते थे बेस लाइन से, कितना देते थे, याद जितना है अगर कुछ। उसमें लिखा हो 5 10। हम्म, बेस लाइन से हम कितना डिस्टेंस रखते थे मिनिमम, अगर एमएम में बना रहे हो तो 10 mm का रखते थे, याद है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक ऑफसेट पॉइंट दे रहा हूँ, ऑप्शन डिस्टेंस मैंने क्या क्या दे दिया, 10, ठीक है। तो यहाँ से 10 का मैंने डिस्टेंस ले लिया एंड यहाँ से मैंने 10 का ले लिया, ओके। एंड देन यहाँ से भी मैंने 10 का ले लिया एंड देन यहाँ से भी मैंने 10 का डिस्टेंस ले लिया। उससे पहले मैं कुछ चीजें और बना देता हूँ, यहाँ पे कुछ लेयर्स बना देते हैं, ठीक है। डायमेंशन बाय डिफॉल्ट बनी हुई है यहाँ पे, चलो अच्छी बात है, डायमेंशन के लिए मुझे नहीं बनानी होगी, देन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक हिडन लाइन, ठीक है। हिडन लाइन बनाते हैं, ठीक है। हेडर लाइन को मैं हिडन लाइन से स्पेसिफाई करता हूँ, यहाँ से लोड करो हिडन लाइन, लिखी होगी कहीं हिडन लाइन,
ठीक है, ये थी हिडन लाइन, यहाँ से मैंने लोड कर लिया, अब यहाँ पे मैंने हिडन लाइन को ओके कर दिया। ठीक है, ये तो हमारी हिडन लाइन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसका कलर भी चेंज कर देते हैं हिडन लाइन का। ये ले लेते हैं। ठीक है, देन मैं एक लाइन और बना रहा हूँ, एक प्रोजेक्शन के लिए और बना रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं, कहेंगे प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन कहेंगे, और इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये। एंड देन यहाँ पे इस लाइन को मैं डैश लाइन से शो कर देता हूँ। ठीक, वो आपके ऊपर सिंगल लाइन से भी शो कर सकते हो, डैश लाइन से भी शो कर सकते हो, या फिर मैं सीधा सीधा कंटिन्यूअस लाइन से ही शो कर देता हूँ। ठीक है, कलर मैंने डिफरेंट दे रखा है, बस यहाँ तक मैंने कर लिया, एक लेयर मैंने दो चीजें बना ली। ठीक है, अब मुझे सब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। ये मेरा बेस पॉइंट है, अब इस बेस पॉइंट से मुझे क्या बनाना है, इसका फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू। ठीक है, अब फ्रंट व्यू मुझे किस तरह से दिखेगा, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता? चलो देखते हैं फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, देन उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी कॉम्पिटिशन हो रहा है तो टॉप हो गया। टॉप व्यू हो गया। ठीक है, वो तो पता है मुझे, टॉप व्यू हो गया, एक मिनट मैं आपको। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, क्या कहता है ये 3D ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ लो 3D ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है। आप देख सकते हो, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं, तो आप खुद ही देखो क्या दिख रहा है हमें फ्रंट व्यू में, कितना दिख रहा है पार्ट। ओके, सामने सामने का दिख रहा है, मैं इसको शेड ऑफ ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या दिख रहा है हमें, फ्रंट व्यू, ओनली फ्रंट व्यू। आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से, ये फ्रंट व्यू है हमारा, इसका जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। तो क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है बस, इसके अलावा कोई और पार्ट नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, ड्राइंग बनानी है। ओके, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका पास मैं ट्रिम कर देता हूँ, इसके जो भी मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से मुझे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 12 है। अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं, क्या है यहाँ पे, 12 है। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑफसेट लेके मैं बना रहा हूँ मैं यहाँ से इसको 12 दे रहा हूँ। देन मैंने इसको क्या किया, सेलेक्ट करके ऑफसेट कर दिया 12 का। ठीक है, एंड देन यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, नहीं वो रख नहीं सकता ना, तो उधर उसको वो बिगड़ जाएगा ना, 3D में चला जाएगा तो। ठीक है ना, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग रखा है, ताकि हमें देखने में पता लगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप इसकी डायमेंशन, यहाँ पे इसकी डायमेंशन हमने दे रखी 20। कितनी दे रखी है, 20। ओके, चलो ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट कितने का ले रहा हूँ यहाँ से मैं, 20 का। ठीक है, एंड देन इसके यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 25 की। ठीक है, तो मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 25 की। ठीक है, एंड देन इसको मैं कर रहा हूँ 25 तक एक्सटेंड कर दिया मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हो जाती है हमारे पास, एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे हमें क्या करना होता है, हटाना पड़ता है, ट्रिम करना होता है। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये पार्ट मेरे पास एक्स्ट्रा है, एंड देन ये वाली पार्ट जो है वो ऊपर की चीज दिख रही है मुझे। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें ये लाइन कहाँ की दिखेगी, ऊपर की साइड में दिखेगी, इधर वाली लाइन अलग होगी। ठीक है, ओके, अब ये वाली जो लाइन है इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। और नहीं, ये वाली लाइन जो है, ये काम की तो है, ये ट्रिम नहीं कर सकते। ओके, ऑफसेट कर दो। ऑफसेट करने के बाद इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाए यहाँ पे, 25। लो 25 दे दिया। देन इसकी भी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 25, एंड यहाँ से कितनी है, 25। ठीक है, क्लियर कर दो, ये वाला पार्ट रिमूव कर दो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ से ये वाले ऑब्जेक्ट, ये वाली पॉइंट कहाँ से दे रही है, 20 की डिस्टेंस यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 की डिस्टेंस आ रही है। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट में यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जहाँ तक मुझे नहीं चाहिए वो सारी क्या कर दी मैंने, रिमूव कर दी। ओके, ऑफसेट लेना है सेम 20। ठीक है, एंड देन किसका ऑफसेट लेंगे हम, इस वाली लाइन का, यहाँ तक ले ली। एंड देन एक लाइन कमान लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देंगे। ठीक है,
ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो इस लाइन को आप हटा दो। ओके, तो ये क्या बन गया मेरे पास, क्या बना, तो टॉप व्यू। टॉप व्यू नहीं फ्रंट व्यू बना। कुछ इसी तरह से बना हमारे पास फ्रंट व्यू, देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रंट। तो ये कौन सी व्यू है, फ्रंट। फ्रंट व्यू हो गया। ओके, यहाँ तक हमारे पास फ्रंट व्यू बन के आ चुकी है। ओके, समझ में आया। ओके, एक बार कोशिश करना ये चीजें बनाने की, बन जाएगी। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, इसके सामने क्या बनाना है हमें, एलएचएस। LHS, राइट हैंड साइड व्यू। ओके, ठीक है। अब वो कहाँ से दिखेगा हमें, मूव करना पड़ेगा। इसको अगर मूव करें तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, ये राइट हैंड साइड व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं टॉप से देखूं तो सबसे पहले मैं टॉप का एरिया बना देता हूँ। ठीक है, ये मुझे टॉप व्यू दिख रहा है, कुछ ऐसा दिखेगा मुझे क्या, टॉप व्यू। टॉप व्यू। ओके, तो ये अभी मेरे पास किस व्यू पे पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे। अब मुझे इसका एंगल बनाना है, प्रोजेक्शन एंगल बनाना है। ठीक है, आ जाओ। अब कैसे बनाओगे, ठीक है। अगर मैं टॉप से देखूं इसका एंगल, तो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बनी जो कि है 25। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मुझे कुछ ये वाले एंगल मिले, आ जाओ। और ध्यान रखना बिल्कुल प्रोजेक्शन इसी के अकॉर्डिंग बने। ओके, नहीं हो तो आप क्या ले लो, प्रोजेक्शन लाइन ले लो। प्रोजेक्शन लाइन लोगे तो भी इजी हो जाएगा। आप दो तरीके से भी बना सकते हो, प्रोजेक्शन लाइन से भी बना सकते हो। जैसे मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले ली, एंड देन हर पॉइंट से मैं क्या ले लूंगा, प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से ले लूंगा। एंड कमान कंस्ट्रक्शन का लाइन लेके या फिर रे लाइन लेके, कोई भी एक लाइन लेके आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रोजेक्शन डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये हमारी प्रोजेक्शन को डिस्प्ले कर रहा है। ओके, अच्छा रे। रे लाइन लेके, या फिर आप कोई और दूसरी लाइन भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, अगर इसकी मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टॉप व्यू से देखूं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन जा रही है वो कितनी की है, 25 की है। यहाँ से भी देख लो एक बार टॉप व्यू, पीछे का एंगल मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, 25। ठीक है, टोटल 50 है। ठीक है, यहाँ तक 25 आ रहा है, देन ये वाली 25 है, एंड ये वाली 25। समझ में आया। ओके, चलो। अब हम क्या लेंगे, ऑफसेट लेंगे। 25 दिया है मैंने, यहाँ पे क्या वापस से मैंने 25 करके यहाँ तक लिया। ठीक है, हाँ बेटा। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने क्या करी, ट्रिम कर। ओके, एक्स्ट्रा पार्ट मुझे जरूरत नहीं। ओके, अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या बनानी है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अब मुझे यहाँ से तो मेरी सीधी लाइन है, इधर वाली लाइन में ये क्या है, गायब है। ठीक है, तो ये वाली लाइन मेरे पास क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ तक बना दूँ। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन की मदद से। ओके, प्रोजेक्शन लाइन ये वाली सिलेक्ट कर देते हैं, नॉर्मल लाइन ले लेते हैं, इसको भी नॉर्मल लाइन में कर देते हैं, 0 पे। ठीक है, एंड देन ये वाली लाइन भी 0 पे आएगी। ओके, लाइन कमांड लेके मैंने ये वाली एंगल यहाँ तक बना दी, एंड देन लाइन कमांड लेके ही यहाँ तक मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। ओके, ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओके, ओके, एक चीज हो, ओके, और यहाँ से मुझे एक लाइन चाहिए 12 की। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस जो है ये वाली, ये 12 की है। ठीक है, अगर मैं इसका डायमेंशन दूँ, यहाँ पे डायमेंशन में दिया नहीं, तो ये मेरे पास क्या कितने का है, 12 का है। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 12 का, ना कि 25 का। ये तो ठीक है, मेरे पास ठीक है। ये एक लाइन ले लेते हैं। ओके, एक मिनट देखो, मैंने यहाँ तक एक लाइन बना दी, देन ऑफसेट कमांड दिया।
ऑफसेट कमांड देने के बाद मैंने 12 दे दी डिस्टेंस एंड इसी ऑफसेट डिस्टेंस को मैंने यहाँ तक बना दिया। ओके, एंड देन इस वाले लाइन को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया यहाँ तक। ओके, अब ये वाली लाइन क्या है हमारे पास, ये वाली लाइन भी ट्रिम है, ध्यान रखना ये ट्रिम है। ठीक है, एंड देन अगर मैं और चीजें देखूँ तो और क्या बचा है मेरे पास, एक ये लाइन जो करना बचा। ठीक है, चलो बना देते हैं ये लाइन। एल एंटर कर दो एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर दो, इस लाइन को ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे पास फुल प्रोजेक्शन दिख रहा है। एक लाइन और बची है जो मुझे ड्रॉ करनी है। एल एंटर करके इस पोजीशन से इस पोजीशन तक एक लाइन ड्रॉ कर। ठीक है, अब यहाँ तक प्रोजेक्शन लाइन मेरे पास शो करके मैंने देख लिया। प्रोजेक्शन लाइन की मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं क्या हटा देता हूँ, इस प्रोजेक्शन लाइन को मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक टॉप व्यू बन के आ गया। ओके, अब देन मुझे क्या बनाना है, राइट हैंड साइड व्यू बनाना है। क्या बनाना है, राइट हैंड साइड व्यू जो LHS है। ठीक है, राइट व्यू। ओके, तो राइट हैंड साइड व्यू होगा। तो राइट हैंड साइड में एलएचएस कैसे होगा? नहीं वो LHS नहीं, RHS ही होगा, मैंने गलती किया होगा, छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे राइट हैंड साइड व्यू बनाना, अगर मैं LHS लिखूँ लेफ्ट हैंड साइड व्यू में तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगी लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट देखे तो ये हमारा लेफ्ट साइड है एंड देन वो हमारा राइट साइड। ठीक है, तो अब हमें बनाना क्या है, RHS बनाना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड व्यू चलना है, उस पर भी करेक्शन कर लेना। वो LHS नहीं RHS होगा, देन RHS को LHS करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से एक क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी सिंपली। ठीक है, कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। ठीक है, रे लाइन ले लेते हैं एंड देन यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, एक लाइन मैंने यहाँ से बनाया, प्रोजेक्शन लाइन सीधी। ओके, एंड एक लाइन मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन सीधा बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखूं तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है इसकी, 25 की डिस्टेंस है। आ जाओ, मुझे क्या करना है, ऑफसेट लेना है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी की देनी है, 25 की। एंड देन यहाँ तक मैंने ऑफसेट बना दिया। देन इसके बाद भी जो लाइन है वो हमारे पास कितनी की है, 25 की है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दो जो हमें नहीं चाहिए। ओके, और इधर से भी मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, बन गया। एंड देन लाइन कमांड से मुझे इस लाइन को इस लाइन से ऐड कर दो एंड देन सारी प्रोजेक्शन लाइन पे है, जियो लाइन ले लो, देन लाइन कमांड लो एंड देन यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को ऐड कर दिया। एंड देन यहाँ से भी क्या, प्रोजेक्शन लाइन में लाइन, नहीं नहीं जियो, इसलिए कि मुझे अलग अलग लाइन दिखानी है। प्रोजेक्शन लाइन पे लाइन दिखाऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या बनाया है। कुछ बनाया है पता है चलेगा मुझे, इसलिए मैंने लाइन अलग अलग शो की है। ठीक है, ओके, ये क्या बन गया मेरे पास, एक राइट हैंड साइड व्यू बन गया। ठीक है, इसी का क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड व्यू दिख रहा है मुझे। ओके, ओके सॉरी मैंने उल्टा कर दिया किसको, लग तो रहा है मैंने उल्टा कर दिया। एक मिनट, मैंने उल्टा थोड़ा कर दिया। अब मैं इसको सही कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लाइन बना देता हूँ। पहले मैं इसको पोजिशन लाइन से जीरो लाइन पे रखता हूँ, देन लाइन से साथ मैं इसको इधर से इधर तक एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, एंड देन एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक शो कर देता हूँ। ठीक है, एंड ये मेरे पास एक नॉर्मल से ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ओके, ओके, यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली एक की लाइन मुझे यहाँ पे नहीं दिखी। पानी क्यों? ये बोतल लिया। ठीक है, बाकी चीज मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे प्रोजेक्शन लाइन का काम नहीं है तो प्रोजेक्शन लाइन क्या करोगे, यहाँ से लेस कर दो। ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन को
शेप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास देख सकते हो मेरे पास एक प्रोजेक्शन एंगल बन के आ चुका है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एक लाइन और दिखेगी जो हिडन लाइन है। हिडन लाइन मतलब जो लाइन हमें नजर नहीं आएगी, तो वो हिडन लाइन भी हम चाहे तो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? और वो हिडन लाइन कितनी की है? सर ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों बनाए हैं? देखो, हम जब प्रोजेक्शन लेते हैं तो इसके बिल्कुल सीधे में प्रोजेक्शन लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल सीधी प्रोजेक्शन आती है, तो ये देखा जाए तो ये वाला फेस बिल्कुल इसके सामने आ रहा है, एंड ये वाला फेस इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट आ रहा है। ठीक है, जी। समझ गए? इधर लाइन ले लिया मैंने। ठीक है, एंड ऑफसेट डिस्टेंस मैंने क्या दे दिया? 12। और यहाँ तक मैंने ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया। इधर लाइन मुझे शो नहीं है, इससे मैंने हिडन लाइन। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो ये हिडन लाइन आ गई। हिडन लाइन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। देन इसका मैं थोड़ा सा नहीं, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा हूँ 50% करूँगा। ओके ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हिडन लाइन हो गई, एंड देन ये वाली लाइन हमारे पास प्रोजेक्शन बन के आ गई। सिर्फ हमारे पास ये दो तरह के प्रोजेक्शन बनाने होते हैं। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, जो भी है क्या है हमारे पास? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ, एंड इसको एक रेक्टेंगल में रख देता हूँ, एंड देन एक्स्ट्रा पार्ट जो मुझे नहीं चाहिए वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करनी है? एक एंगल ड्रॉ करनी है। जो भी हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब मिल गया है आपको, बस इसी हिसाब से आपको क्या बनाना है? एंगल बनाना है। ठीक है, फर्स्ट एंगल पोजीशन इसी तरह से आपको साई बनानी है। आपने देखा होगा यहाँ पे आपके वर्कबुक में सारी चीजें दी हुई है पहले से। 8 10 हो गए। ओके, हाँ, जितनी भी ड्राइंग है सारी ड्राइंग बनानी है हमें। उनका कॉन्वर्सेशन में है ना, है ना, हम्म, ये जो चीज़ है ना, ये है ना, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही जा रहा था। ये से चले ना, तब मैंने एफ एंड दबा के तो ग्रिड लाइन पे जा रहा था, तो वो भी सही नहीं हो रहा था, तो सही से हम्म, तो सेटिंग में कुछ हो गया होगा। ठीक है, सर एक समझ क्वेरी में है। आया था? हाँ बोलो। अगर क्वेश्चन में मतलब प्रोजेक्शन बनाना है पर उसमें मेंशन नहीं है कि फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल बनाना है, तो किस में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर मतलब क्वेश्चन? आपको फर्स्ट एंगल पे बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया में हो तो इंडिया के हिसाब से चलोगे तो फर्स्ट एंगल पे बनाना। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि किस एंगल पे बनाना है तो फर्स्ट एंगल पे बनाओ। ओके ठीक है, सर। अगर मेंशन किया है तो उसी एंगल पे बनाऊंगा जिस एंगल को वो उसने मेंशन किया है। ओके ओके सर। ओके, ठीक है। तो आपने एग्जाम देते हुए इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो भी एग्जाम देते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रोजेक्शन के, तो आपको ड्रॉ करके भी बताना होता है प्रोजेक्शन किस टाइप से आ रहा है। जैसे वर्कबुक में ओपन करो, वर्कबुक देखो, तो वर्कबुक में अपने पास देख सकते हो। ठीक है, साइड फर्स्ट एंगल है, देख सकते हो वर्कबुक में हमारे पास एग्जांपल बने बने हुए हैं। एक ये वाला एग्जांपल आपको मिलेगा, आइसोमेट्रिक व्यू मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको बाकी व्यू भी क्रिएट करने होंगे। ठीक है ओके, यहाँ तक आपको पूरी व्यूज बनाने हैं। ओके, और देख सकते हो यहाँ पे ऑटोग्राफिक व्यूज आपको बनाने के लिए कहा गया है। समझ में आया? ओके, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन व्यू के अंदर आ जाऊँ तो यहाँ पे आप थर्ड एंगल व्यू बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये पहले क्या आएगा? टॉप व्यू आएगा स्टार्टिंग में, देन उसी के जस्ट नीचे क्या आएगा? फ्रंट व्यू, देन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड व्यू। आप इस तरह से बनाओगे जिस भी पोजीशन से आप बना रहे हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया? यहाँ से अगर मैं व्यू देखूं तो साइड व्यूज आपको समझ में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड व्यूज आप इस फॉर्मेशन में दिख रही है। ठीक है, एक किस काम आती है सर बाद में? ये अलग अलग दिखाना पड़ता है बाद में? बिल्कुल। जैसे आप है ना कभी कि आपने कोई डिजाइन बनाई क्या? हाँ बनाओ, आइसोमेट्रिक में बनानी है। हाँ बिल्कुल, ओके, आइसोमेट्रिक में बनानी है। ओके, ये जैसे कि हम पहले के टाइम में काफी ऐसा यूज होता है जब ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, तब हम क्या करते थे? एक ऑब्जेक्ट का कोई भी डिजाइन बना रहा हो, ठीक है, वो बना तो चुका है मगर हर तरह से आपको बताना होता है, तो उसके लिए आप क्या करते थे? वो लोग व्यूज बनाते थे, प्रोजेक्शन व्यूज। इसलिए इसका इन्वेंट किया गया प्रोजेक्शन व्यूज के लिए,
जब वो इसी व्यूज के अकॉर्डिंग क्या करते थे, उसको पता होता था कि एक साइड से मुझे किस टाइप से बनाना है, कम से कम उसको दो साइड के बारे में पता होना चाहिए कि दो साइड से वो चीज कैसे दिखेगी, ठीक है, 2D के अंदर। तब वो जाके वो पूरे ऑब्जेक्ट को बना पाता था, ठीक है। तो एक डिजाइनर जो डिजाइन करके दे रहा है उसको ये व्यूज भी बताने होते थे। लास्ट वाले जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल, उसमें व्यूज अलग अलग व्यूज भी शो कर रहे थे, आखिरी एग्जांपल जो भी है आपके, ठीक है, वो प्रोजेक्ट कितना ही काम करेंगे आपको। ओके, तो यहाँ पे व्यूज अलग अलग टाइप से व्यू है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से शो किया गया है। हम्म। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? तो जो बंदा कोई डिजाइन कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि हम किस व्यू से बनाए, उसको कम से कम दो व्यू आपको बताने होते हैं, बाकी वो खुद ही जज कर लेता है, वो इतना एक्सपर्ट होता है कि वो आराम से बना सकता है। ओके, तो अपने डिजाइन को शो करने के लिए व्यू भी बनाना इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2D ड्राइंग सबमिट कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट भी देंगे आप। इसकी फोटो ले लो, इसका कोशिश करना ये चीज बनाने की। यहाँ पे डायमेंशन मेंशन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? लाइन जैसे आपने यहाँ पे डायमेंशन सिलेक्ट किया, देन आप एनोटेट में आओगे, डायमेंशंस पे आओगे, यहाँ पे आपको ऑब्लिक मिलेगा, ठीक है। ऑब्लिक लेने के बाद बस इसका आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है या ऑब्लिक एंगल बताना है, तो मैंने यहाँ तक इसको बता दिया, तो इस हिसाब से 12 दे देता है, ठीक है। ये सब डायमेंशन एडिट में मिल जाएगा, आपको ऑब्लिक करना है, ऑब्लिक करते ही आपको ये डायमेंशन कुछ इस तरह से दिख जाएंगे। ओके, समझ गए यहाँ तक? एक बार बना के देखना, तब ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ठीक है। और बाकी सारे एग्जांपल्स बन गए आप लोगों से अब तक के वर्कबुक में जो भी है, चल रहा है? बनाओ फिर, चीजें बनाते रहो, प्रैक्टिस में रखो। इसका सर्कल दिया हुआ है जो, तो एजेस दिया है ना, ठीक है। तो ऐसे जो एजेस दिए हुए हैं और आपको सेंटर पॉइंट पता नहीं है, तो बेटर है कि उसको फ्लैश से बना के दो। फ्लैश से बन जाएगा आराम से। ओके, चलो फिर ठीक है, नहीं रखते आज के लिए। आप सबको भी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है फिर।